कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के हर पहलू पर गहरे और प्रासंगिक उपदेश दिए हैं। उन्होंने जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए मानसिक और आत्मिक शक्ति की महत्ता को समझाया। वे कहते हैं कि जीवन में कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में मजबूत और धैर्यवान रहना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब कोई विपरीत स्थिति आए तो उसे भाग्य या परिस्थितियों पर दोष देने के बजाय अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानो। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर कांपते हुए खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह कहा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो और अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करो। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उसकी सच्ची शक्ति उसके भीतर है और वह अपनी आंतरिक शक्ति से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मानसिक मजबूती केवल शरीर के बल से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होती है। जब आत्मा जागरूक और समर्पित होती है, तब व्यक्ति जीवन के किसी भी संघर्ष से उभरने के लिए तैयार होता है। उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, फल के बारे में चिंता मत करो। इसका मतलब था कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हमें अपनी से पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। यही जीवन में मानसिक मजबूती का वास्तविक रूप है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि मानसिक शक्ति का एक और पहलू है अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करना। जब इंसान अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और यही असंतोष उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें हर स्थिति में संतुलित और शांत रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई या दर्द हो तो हमें उसे आत्मसात करते हुए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शारीरिक या मानसिक संघर्ष में हम जितना अधिक शांत और मजबूत रहेंगे, उतना ही हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हमेशा मजबूत रहना का मतलब भी यह नहीं है कि हमें कठिनाइयां, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें हर कठिनाई में को डालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने भीतर के भय, चिंता और असुरक्षा को खत्म कर देते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू सिखाया, कर्तव्य और धर्म का पालन। उन्होंने यह स्पष्ट किया, जीवन में चुनौतियां तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से नहीं निभाते। अर्जुन को जब वह युद्ध के मैदान में मानसिक रूप से हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उसे बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही उसकी वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म से हटकर कुछ भी करना तुम्हारी कमजोरी होगी। यही जीवन में का प्रतीक है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाने के लिए समर्पित रहते हैं तो हमें भीतर से एक विशेष शक्ति का एहसास होता है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। उनके अनुसार जीवन में निरंतर संघर्ष और कर्म करना ही हमारी आत्मा की प्रगति का मार्ग है। कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परिणाम परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हमारा कर्तव्य केवल कर्म करने का है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमारी मानसिकता मजबूत होती है और हम हर स्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है वही सच्चे रूप में जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर कठिनाई एक शिक्षा और एक नई दिशा का संकेत हो सकती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं और किसी भी चुनौती को उत्साह और विश्वास से स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अपने मन को शुद्ध और शांत रखना जीवन में मानसिक मजबूती पाने का एक प्रमुख तरीका है। ध्यान और साधना से मन की चंचलता कम होती है और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और शांति से भरे रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने यह कहा कि आत्मविश्वास और आत्मसंयम का समन्वय जीवन में मजबूती लाता है। जब हम अपने भीतर विश्वास
रखते हैं तो हम किसी भी परेशानी का डटकर सामना करते हैं। साथ ही हमें अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना भी सिखाया, क्योंकि यही वह कुंजी है जो मानसिक शक्ति को बनाए रखती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हमेशा मजबूत बने रहने का मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों से निपटना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति, विश्वास और संतुलन को बनाए रखना है। जब हम अपनी मानसिकता को स्पष्ट, शांत और सकारात्मक रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में मानसिक और आत्मिक मजबूती की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जो था निर्विकार और अनासक्ति। उन्होंने यह समझाया कि जीवन में हम जितना अधिक आस्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं से बंधे रहते हैं, उतना ही हमारा मन अशांत और कमजोर होता है। जब हम किसी परिणाम या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हम अपने कर्मों में निपुण हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके परिणाम से जुड़ी अपेक्षाओं और आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी आसक्ति को त्याग देता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ था कि जब हम बिना किसी इच्छा शक्ति या परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो हम अपने मन को स्वतंत्र और मजबूत रखते हैं। यह का त्याग मानसिक शांति और संतुलन लाता है, जो जीवन में सच्ची मजबूती की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात यह सिखाई कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। यदि हमारा विश्वास और आत्मविश्वास मजबूत है तो हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम जो भी काम करते हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। किसी भी संकट में हार मानने की बजाय उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी भीतरी आवाज को सुनने की कला सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर एक आंतरिक शक्ति और मार्गदर्शक है, जिसे हम अपनी अंतरात्मा कहते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को समझते और स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि बिना आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता के हम अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकते। इसलिए मानसिक मजबूती के लिए हमें नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना चाहिए। हम अपने भीतर के भय, संकोच और असुरक्षा को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में श्री कृष्ण का सिखाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था आध्यात्मिक संतुलन। उन्होंने जीवन के भौतिक और आत्मिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब हम केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, तो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, परंतु जब हम अपनी आत्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक जरूरतों को भी समझदारी से पूरा करते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि जीवन में हमेशा मजबूत रहने का अर्थ केवल बाहरी संघर्षों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति, संतुलन और आत्मनिर्णय को विकसित करना है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्चे रूप से मजबूत बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में मानसिक मजबूती के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया, और वह था ध्यान और साधना का अभ्यास। उन्होंने यह बताया कि मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए नियमित ध्यान और साधना करना आवश्यक है। जब हम अपने मन को एकाग्र और शांत करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से अप्रभावित रह सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का मन बहुत चंचल और अप्रत्याशित होता है, लेकिन इसे साधना के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शांति में रखोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति जागृत होगी, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझ सकता है और धीरे धीरे अपने मन को संयमित कर सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्पष्ट और सशक्त होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि केवल बाहर संघर्षों को जीतने से मानसिक शक्ति नहीं आती, बल्कि आंतरिक संघर्षों को जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य और आत्मज्ञान को भी मानसिक मजबूती से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य करते हो, तो तुम्हारा मन किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होता। इस प्रकार अपने जीवन के उद्देश्य
यह से जुड़े रहने से हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में रूप से सक्षम रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आध्यात्मिक साधना केवल मंदिरों में पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य में समाहित होनी चाहिए, चाहे वह कोई कर्म हो या किसी से बातचीत। यदि हम उसे सही भाव से करते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक क्षण में मानसिक शांति और बल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जीवन में वास्तविक मजबूती तभी आती है जब हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीते हैं और हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं। जब हम हर कार्य को उसी भावना से करते हैं तो हम मानसिक रूप से प्रबल रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर विश्वास और शांति का स्रोत बना रहता है। कृष्ण के अनुसार मानसिक मजबूती का एक और बड़ा पहलू सहनशीलता है। जीवन में हर किसी को दुख, संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और सहनशीलता से करता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कष्टों और कठिनाइयों में भी अपने धैर्य और संयम को बनाए रखता है वही सच्चे रूप में मजबूत है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी संघर्षों को पार करने में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आत्मशक्ति, धैर्य, आत्मनिर्णय और संतुलन पर आधारित है। जब हम अपने भीतर के भय, आक्रोश और अव्यवस्थित विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम हर स्थिति में मजबूत रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक मजबूती एक निरंतर अभ्यास है जो आत्मज्ञान, ध्यान, आत्मनिर्णय और संतुलन से प्राप्त होती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, बल्कि हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण तत्व था स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का महत्व, जो मानसिक मजबूती से गहरा संबंध रखता है। उन्होंने जीवन को संयमित और संतुलित रूप में जीने की आवश्यकता पर जोर दिया। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के साथ जीने से न केवल शारीरिक बल मिलता है बल्कि मानसिक शक्ति भी मजबूत होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, सतत अभ्यास और संयम के द्वारा शरीर और मन दोनों को संतुलित रखा जा सकता है, जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण आवश्यक है। आत्मनियंत्रण का मतलब केवल इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में भी परिलक्षित होता है। जब हम अपने भीतर आत्मनियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में मानसिक रूप से प्रबल और शांति से भरे रहते हैं। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका संयमित मन है, और यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का कहना था कि किसी भी कार्य में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते थे कि जब हम किसी कार्य में पूर्ण रूप से लगे रहते हैं और बिना किसी बाहरी विक्षेप के उसे करते हैं तो उस कार्य का परिणाम सकारात्मक और संतोषजनक होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, काम को बिना किसी आसक्ति के करो और उसका परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ दो, यही मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अपनी गीता के उपदेशों में यह भी बताया कि समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन का हिस्सा है और हमें इसे बिना डर के स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो चीज स्थायी है वह परिवर्तन, इसलिए जीवन में आने वाली हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करो और उसमें मानसिक शक्ति से स्थिर रहो। यह समझना कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है मानसिक दृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने धैर्य और आध्यात्मिक संतुलन को मानसिक मजबूती का दूसरा पहलू बताया। जीवन में हर व्यक्ति को किसी समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर धैर्य और संतुलन बनाए रखता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, कभी भी संकट के समय में घबराना मत, क्योंकि संकट हमारे आत्मिक विकास अवसर होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में किसी भी स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास रखने से हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। उन्होंने कहा, जीवन में आ रही किसी भी कठिनाई को चुनौती के रूप में देख और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मानसिक दृढ़ता से कार्य करो। अंततः श्री कृष्ण ने यह समझाया कि सत्य और आंतरिक स्वच्छता का पालन मानसिक और आत्मिक मजबूती का मूल है। जब हम अपनी जीवन शैली में सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने विचारों और कार्यों में शांति और सच्चाई की शक्ति का अनुभव करते हैं। जब हम किसी भी स्थिति में अपनी आत्मा से सत्य का पालन करते हैं तो हमारा मन स्थिर और मजबूत रहता है और हम किसी भी परेशानी का सामना बिना डर और शंका के कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों से यह से
हम जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो हम मानसिक रूप से शांत और प्रबल रहते हैं और जीवन के किसी भी संघर्ष से उभरने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बिंदु था आत्मसंयम और विनम्रता का अभ्यास। उन्होंने यह बताया कि मानसिक मजबूती का एक अहम पहलू यह है कि व्यक्ति को अपने अहंकार और गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। अहंकार और गुस्से से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि यह हमें आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र और संतुलित रहता है वही सच्चा योगी और मानसिक रूप से मजबूत होता है। आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि समर्पण से मानसिक शक्ति आती है। वह कहते थे कि जब हम पूरी तरह से अपने कार्यों और जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी आंतरिक शक्ति महसूस करते हैं। यही शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि किसी भी कार्य का परिणाम भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, ना कि फल की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समर्पण भाव से करता है और उसकी निष्ठा परमात्मा में होती है वह कभी भी मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर नहीं होता। समर्पण का यह भाव व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति का स्रोत प्रदान करता है जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों से नफरत या द्वेष हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। यदि हम किसी से नफरत करते हैं या प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो वह हमारी मानसिक शांति को चुराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है और उनसे द्वेष नहीं रखता वही वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत और संतुष्ट होता है। श्री कृष्ण का एक और महान उपदेश था कि सकारात्मक सोच और आशावाद मानसिक मजबूती का आधार होते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है वह जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी हार तब तक असंभव है जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर आधारित रहते हो। जब व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो वह मानसिक रूप से मजबूत रहता है और जीवन के कठिन कम संघर्षों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि विवेक और आत्मबोध से मनुष्य अपने जीवन में सही मार्ग चुन सकता है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपने विवेक का अनुसरण करता है और आत्मबोध प्राप्त करता है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और हर कठिनाई को पार करने के लिए मानसिक से सक्षम होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में ध्यान और साधना मानसिक मजबूती के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है और अपने मन को शांत और केंद्रित करता है वह अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार मानसिक दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी संघर्षों का सामना करने में नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति, संयम, समर्पण, विनम्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने से भी आती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि हम जीवन के हर संघर्ष का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक मजबूती एक निरंतर अभ्यास है जो आंतरिक आत्मज्ञान, ध्यान, समर्पण, विनम्रता और आत्मनिर्णय से प्राप्त होती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अवलंबित करते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः मानसिक और आत्मिक रूप से एक मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था संगति का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अच्छी संगति हमें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है उसी प्रकार बुरी संगति हमें मानसिक रूप से कमजोर और भ्रमित कर सकती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, सत्संग अर्थात अच्छे और सच्चे लोगों का साथ व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह मानसिक और आत्मिक शक्ति का स्रोत बनता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संगति का चयन हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करता है। यदि हम सच्चे, सकारात्मक और धर्मनिष्ठ लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी मानसिकता स्थिर, शांत और मजबूत होती है। दूसरी ओर यदि हम नकारात्मक और अनैतिक लोगों के साथ रहते हैं तो यह हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए जीवन के हर पहलू में संतुलन आवश्यक है। उन्होंने यह समझाया कि ना तो अत्यधिक भौतिक सुखों में लिप्त होना चाहिए
और ही उन्हें पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। जीवन का संतुलन हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भोजन, निद्रा, कार्य और विश्राम में संतुलन बनाए रखता है, वह जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहता है। संतुलन का यह सिद्धांत केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन न सीखते हैं, तो हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर और शक्तिशाली बनते हैं। कृष्ण ने आत्मचिंतन और स्वयं का मूल्यांकन करने की महत्ता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें नियमित रूप से अपने विचारों, कार्यों और आदतों का निरीक्षण करना चाहिए। आत्मचिंतन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर रही है और कौन सी चीजें हमें कमजोर बना रही है। जब हम अपने भीतर जागते हैं, तो हम अपनी कमजोरी को पहचानकर उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें जीवन में आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर तुम अपने आप पर और ईश्वर पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्वास और धैर्य मानसिक मजबूती के मुख्य आधार है। उन्होंने यह भी सिखाया कि दया और करुणा का अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणा में होते हैं, तो हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमें मानसिक रूप से सशक्त और शांति से परिपूर्ण बनाती है। अंत में श्री कृष्ण ने यह समझाया कि सत्य का पालन मानसिक मजबूती का आधार है। उन्होंने कहा, सत्य ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, वह जीवन में कभी भी असफल या कमजोर महसूस नहीं करता। सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति के मन में कोई द्वंद्व या भय नहीं होता और वह मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत रहता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी संघर्षों का सामना करने में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति, विचारों और कार्यों में भी निहित है। जब हम सत्य, संतुलन, सकारात्मकता, आत्मचिंतन और ईश्वर पर विश्वास को अपनाते हैं, तो हम मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद करता है, बल्कि हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करने की शक्ति भी प्रदान करता है।